जिले में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए इसकी रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर सहित डॉक्टर जामदार, डॉक्टर धीरावाणी सहित कई चिकित्सा विशेषज्ञ मौजूद रहे। बैठक में ब्लैक फंगस जैसी बीमारी की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से चर्चा करने के दौरान डॉक्टर धीरावाणी और डॉक्टर जामदार ने ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी दी। लेकिन यदि आपको ये 4 सेटअप नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसको पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस हो चुका हो या कैंसर की सर्जरी हुई हो, उनमें बॉडी का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। जब उन मरीजों को कोरोना का इलाज करते हैं तो उस दौरान स्टेरॉइड देना पड़ता है। ये मरीजों का रेजिस्टेंस वैसे ही कम होता है और स्टेरॉइड की वजह से और कोरोना की दवाई की वजह से उनका रेजिस्टेंस और भी कम हो जाता है। ऐसे मरीजों को उनके साइनस में कुछ विशेष प्रकार का एक फंगस डेवलप होता है जिसको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये विशेषकर देखा गया है कि उन्हीं मरीजों में हो रहा है जिनका रेजिस्टेंस कम है। सबसे विशेषकर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिनमें स्टेरॉइड दिया गया है ज़्यादा और जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन लगी है। ऐसे आजकल हमारे पास काफ़ी मरीज़ आ रहे हैं। जबलपुर के करीब सभी अस्पतालों में आ रहे हैं। जबलपुर के ही नहीं, आसपास के इलाकों से, दमोह से, नरसिंहपुर से, गाड़ावाड़ा से, इन सब जगहों से आ रहे हैं, सिवनी से आ रहे हैं, जिनको दांतों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है और वो धीरे धीरे मैक्सिलरी साइनस में पहुंच के जब ऊपर पहुंचता है तो आंखों पर भी इफेक्ट डालता है। यहाँ तक कि कई लोगों की ज्योति भी चली गई है इसकी वजह से और ऑपरेशन के दौरान ऐसी जो आँख जिसमें ज्योति चली गई है, संक्रमण फंगस का इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन आँखों को भी निकालना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से हम सब केवल जबलपुर में ही नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में, दूसरे शहरों में और यहाँ तक कि पूरे भारत में एक बहुत खतरनाक बीमारी का जो आगमन है उसको देख रहे हैं। ब्लैक फंगस जिसको कह रहे हैं वो एक्चुअली एक बीमारी है, उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस और बहुत सामान्य भाषा में अगर बोला जाए तो फंगस का अर्थ होता है फफूंद, जो लकड़ियों पे लगती है, जिसको हम घुन कहते हैं, फफूंद कहते हैं उसको। तो हम देखते हैं कि बरसात के समय नमी जब रहती है, इस पीरियड में लकड़ी पे लगती है, पर शरीर में जब वो लगती है मानव शरीर के अंदर तो उसके कुछ अन्य कारण होते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख कारण जो है वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो प्रयोग है, अतिरिक्त प्रयोग हो रहा है, उसके कारण और दूसरा बॉडी की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाने के कारण, तीसरा बहुत हाई रेट पर जब ऑक्सीजन दी जाती है 12 लीटर 14 लीटर और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब दी जाती है तो अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो गीला रहना चाहिए पूरा समय, वो सूख जाता है। तो इन कंडीशंस में ये बीमारी बढ़ती है और इसके विशेषज्ञ हम जानते हैं कि सबसे अधिक ENT, डेंटल यानी मैक्सिलोफेशियल और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इन 3 लोगों को ये देखने मिलती है। ये किलर बीमारी है, इससे आदमी बहुत तेज़ गति से बीमार होता है, आँख चली जाती है, ब्रेन के अंदर चला जाता है, मृत्यु हो जाती है। और इसलिए इस विषय को लेकर के विशेषज्ञों को आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जो कोविड का इलाज कर रहे हैं और जिन्होंने अभी वर्तमान समय में म्यूकोरमाइकोसिस के कई केसेस किए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो उसका निचोड़ निकलेगा, वो हम लोग एक एडवाइजरी के रूप में जबलपुर के और पूरे महाकौशल के चिकित्सा जगत के अंदर उसको हम लोग स्प्रेड करेंगे ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हों और इससे कैसे बचना, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा है, नंबर 1। दूसरा, कारगर नहीं है अभी तक। बार बार ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट रिकवर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसलिए इसका प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा। जी सर। देखिए, आज यहाँ के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं उन सभी डॉक्टर्स को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, जो कि कोरोना का उपचार भी कर रहे हैं, साथ साथ में जो ब्लैक फंगस करके जो नई एक बीमारी सामने आई है उसका भी उपचार कर रहे हैं। तो इन सभी डॉक्टरों को आपस में बिठाया है। इनका हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कारण हैं बीमारी के, क्या उपचार के उपाय हो सकते हैं, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट में हम परिवर्तन ला सकते हैं। इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श चल रहा है। कुछ अच्छे परिणाम सामने आकर फिर हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में डालने की कोशिश करेंगे।